स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। देखिए, वर्तमान के अंदर दो परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए ऑफलाइन जो क्लासेज हैं वो तो संभव है नहीं, तो वर्तमान में हम यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट जो साइंस है, उसमें कक्षा जो 8 है उसका जो पहला टॉपिक है आज का साइंस का नई सिलेबस के अनुसार, वो फर्स्ट टॉपिक है फसल प्रबंधन। क्या है? फसल प्रबंधन। आज हम फसल प्रबंधन के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को, चाहे कोई भी कार्य हो, उसको करने के लिए हमें किसी ना किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, और उस चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें उसका प्रबंध करना होता है। अगर मान लीजिएगा कि हमें यहाँ से कहीं पर जाना है, तो हम जाने के लिए पहले चीज़ों का प्रबंध करेंगे कि हम किसके माध्यम से वहाँ जाएंगे, हम गाड़ी से जाएंगे या पैदल जाएंगे। उसी प्रकार से जो हम खेती करते हैं, फसल करते हैं, तो एग्रीकल्चर के अंदर हमें किन किन चीज़ों का प्रबंध करना आवश्यक होता है, तो वो होता है फसल प्रबंधन, जिसे अंग्रेजी के अंदर कहा जाता है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, फसल का प्रबंधन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फसल क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फसल क्या है। फसल होती है कि जब पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर, किस पर? भूमि के एक बड़े भूभाग पर, एक बड़े भूभाग पर एक ही किस्म के जो अनेक पौधे उगाए जाते हैं, वो कहलाती हैं फसल। पौधे उगाए जाते हैं, वो क्या कहलाती हैं? फसल कहलाती है। आगे यहाँ तक बात समझ में, अर्थात सीधी सी अगर हम बात करें कि हमारे जो खेत होते हैं, उन खेतों पर जब एक ही किस्म के, जैसे कि मान लो गेहूं है, उनको उगाना, तो एक ही किस्म के जो बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं, वो क्या कहलाती है? फसल कहलाती है। और ऋतुओं के आधार पर, ऋतु आप जानते होंगे, जैसे कि वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु अर्थात शरद ऋतु। तो इन ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली होती है रबी की फसलें। कौन सी होती है? रबी की फसल। ठीक है। नंबर 2 पर कौन सी होती है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। और नंबर 3 पर होती है जायद की फसल। जायद। ये 3 प्रकार की फसलें किसके आधार पर होती हैं? ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की, खरीफ की और जायद की। अब हम एक एक बात करते हैं कि रबी की फसल। देखिए, रबी की जो फसल होती है, शीत ऋतु की फसल होती है। इसे अक्टूबर नवंबर के मंथ्स में बोया जाता है। जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, ये सब कौन सी फसल होती हैं? रबी की फसलें होती हैं। नंबर 2 खरीफ की फसलें। खरीफ की जो फसलें होती हैं, ग्रीष्म ऋतु की होती हैं, अर्थात इन्हें गर्मियों के दिनों में बोया जाता है। और जैसे हैं बाजरा, मक्का, ज्वार, ये सारी खरीफ की फसलें होती हैं। बात करते हैं जायद की फसलें। ये फसलें वर्षा ऋतु के अंतर्गत बोई जाती हैं। जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ये सारी फसलें होती हैं जायद की फसलें। तो ये तो बात हो गई हमारी फसल की कि फसल क्या है। भूमि के एक बड़े भूभाग पर एक ही किस्म के जो अनेक पौधे उगाए जाते हैं, फसल कहलाती है।
और ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। अब हम इनके बाद बात करते हैं हमारी कृषि प्रबंधन के लिए जो विधियां होती हैं कि हम कृषि के लिए कौन कौन सी पद्धतियां अपनाते हैं। तो अब बात करेंगे हम इसके बाद कृषि पद्धतियां। किसकी बात करते हैं? कृषि पद्धतियां, कि कौन कौन सी क्रियाएं हम कृषि को करने के लिए करते हैं। तो अब आती हैं कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां कि कृषि पद्धतियां क्या हैं। देखिए कि हमें खेती को करने के लिए किन किन चीज़ों की या कौन कौन सी क्रियाएं हम फसल में करते हैं। सबसे पहली बात, मिट्टी तैयार करना। क्या होता है? मिट्टी तैयार करना। तैयार करना, ये पहली पद्धति। उसके बाद होता है बीजों का चयन या फसल का चयन। बीजों का चयन। उसके बाद होता है सिंचाई। उसके बाद होता है निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई के बाद होता है कटाई। कटाई के बाद होता है थ्रेसिंग, और थ्रेसिंग के बाद होता है भंडारण। क्या होता है? भंडारण। तो हम किसी भी प्रकार की अगर फसल को बोते हैं तो उस फसल को बोने के लिए हमें इन पद्धतियों का करना बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है। यानी कि मिट्टी तैयार करना, कि हमें फसल बोनी है तो किस प्रकार से हम मिट्टी तैयार करेंगे, कौन सी फसल बोनी है, किस प्रकार की फसल को हमें बोना है, उसके लिए बीजों का चयन करेंगे। फसल को बोने के बाद किस किस प्रकार से उनमें हमें सिंचाई बुआई करनी है, कैसे कब कब उनमें पानी देना है, वो पद्धतियां करेंगे। उसके बाद जब उसमें खरपतवार आ जाते हैं या कोई भी प्राकृतिक कोई भी प्रकोप होता है तो किन किन रसायनों के माध्यम से उसकी सुरक्षा करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, वो कृषि पद्धति। उसके बाद कटाई, जब फसल पक जाती है तो कटाई कब की जाती है, कैसे की जाती है वो। उसके बाद में थ्रेसिंग करना फसल को काटने के बाद, और उसके बाद उसका भंडारण करना और उसको बेच देना। ये सारी कृषि पद्धतियां हमें इस फसल के प्रबंधन के लिए की जाती हैं। अब हम बात करें कि मिट्टी तैयार करना क्या है, कि मिट्टी तैयार किस प्रकार से होती है और मिट्टी तैयार करने से लाभ क्या होते हैं, ये यहाँ पर बात मेन आती है। तो देखिए, मिट्टी तैयार करने से तात्पर्य होता है कि जब हम फसल को बोते हैं उससे पूर्व जुताई करके, यानी कि कल्टीवेटरों की सहायता से मिट्टी को क्या करना, उलट पुलट कर देना। अर्थात हल की सहायता से मिट्टी को उलट पुलट करना, यानी कि ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर करना जुताई कहलाता है। और जुताई को बार बार हम जब खेत की जुताई करते हैं तो मिट्टी हो जाती है पोली, जिसे कहते हैं मिट्टी पोली करना। अब जब मिट्टी पोली होती है, पोली मिट्टी के लाभ क्या होते हैं? पोली मिट्टी से लाभ होते हैं कि जो भूमि होती है उसकी जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी जब पोली होती है तो जो पानी होता है वो आसानी से भूमि में अंदर तक जाता रहता है। आपने देखा होगा कि एक तो जुता हुआ खेत हो या फिर एक बिल्कुल बिगड़ जुता खेत हो, अगर दोनों के अंदर पानी डाला जाए तो जो जुता हुआ खेत है उसके अंदर पानी जल्दी से नीचे की ओर जाता है, जबकि बिगड़ जुते हुए खेत पर कम जाता है। तो ये होता है मिट्टी पोली करना, और ये किसके माध्यम से होती है? जुताई करने से। तो उर्वर क्षमता में भी वृद्धि होती है और सिंचाई की क्षमता में भी वृद्धि होती है, पानी को सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो ये होता है मिट्टी तैयार करना। उसके बाद आता है बीजों का चयन। बीजों का चयन से तात्पर्य होता है कि हम जब फसल बोते हैं तो एक ही किस्म की जो फसल होती है उसके लिए बहुत सारी वेराइटियाज होती हैं। तो हम ऐसे बीजों का चयन करते हैं जो बढ़िया बीज हों, जिनका उपयोग सही हो और जिनका प्रयोग करने से हमारी उत्पादन क्षमता में अच्छी प्राप्त हो। इस प्रकार के बीजों का हम चयन करते हैं, अच्छी क्वालिटी के बीजों का चयन करते हैं। उसके बाद सिंचाई। सिंचाई से तात्पर्य होता है कि जब हमने फसल को बो दिया और जब फसल अंकुरित होकर के बाहर आ गई
उसके बाद समय समय पर जब जब भी हमारी फसल को पानी की आवश्यकता होती है तो हम उसे पानी देते हैं। तो सिंचाई को अगर हम यह परिभाषित करें तो किस प्रकार से करेंगे कि फसल को आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई करना कहलाता है। सिंचाई करने की जो विधियां हैं, जो पुरानी विधियां और आधुनिक विधियां, पहले जो सिंचाई होती थी किन के माध्यमों से होती थी? सिंचाई की पुरानी विधियां कौन कौन सी हैं? जैसे कि चरस है, रहट है, ढेकली है, इनके माध्यम से। लेकिन वर्तमान के अंदर पंप है, इनके माध्यम से सिंचाई होती है। और दूसरी बात, आज सिंचाई की प्रमुख रूप से दो विधियों का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहली विधि, एक जो सिंचाई की विधि होती है वो होती है ड्रिप फव्वारा विधि। कौन सी होती है? ड्रिप फव्वारा। और दूसरी जो विधि होती है वो होती है बूंद बूंद सिंचाई विधि। कौन सी होती है? बूंद बूंद सिंचाई विधि। ये सिंचाई की दो प्रमुख विधियां होती हैं। अब देखिए कि जो ड्रिप फव्वारा विधि है, इसके अंदर क्या किया जाता है, ज़्यादातर ये विधि असमतल खेतों के लिए उपयोग में ली जाती है, जहाँ पर भूमि समतल ना हो, ऊबड़ खाबड़ हो, जिससे कि जो पौधा होता है उसको प्रॉपर रूप से पूरी तरह से पानी मिल जाए। इसमें पाइपों को, जो मुख्य पाइप होता है उससे जोड़ दिया जाता है और एक नियत अंतराल पर खेत के अंदर पाइप लाइनें बिछा दी जाती है और मुख्य पाइप को उससे जोड़ देते हैं। और इसके ऊपर एक नोजल लगा होता है जो घूमता रहता है, और जैसे जैसे वो घूमता है जो पानी होता है वो पौधों के ऊपर गिरता रहता है। इस विधि से सबसे पहली बात तो है कि पानी का खर्च ज़्यादा नहीं होता, पानी कम खर्च होता है और पूरी तरह से पानी जड़ों को प्राप्त हो जाता है। ये तो ड्रिप फव्वारा विधि। उसके बाद बूंद बूंद अगर सिंचाई विधि की बात करें, बूंद बूंद सिंचाई विधि वहाँ उपयोग की जाती है जहाँ पर पानी की मात्रा बिल्कुल कम होती है, जहाँ पर सूखा ज़्यादा होता है, वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है? बूंद बूंद सिंचाई विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत जो पानी होता है उसको सीधे ही कहाँ पर दिया जाता है? जो पादप होता है उसकी जड़ों के अंदर डाला जाता है। तो ये हो गई बूंद बूंद सिंचाई विधि। तो सिंचाई की ये दो प्रमुख विधियाँ हो गई। इसके बाद बात आती है निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई से तात्पर्य होता है कि जब हम फसल को बो देते हैं, अब निराई गुड़ाई में हम बात करें, एक शब्द आता है खरपतवार। क्या आता है? खरपतवार। तो खरपतवार क्या है? खरपतवार होता है कि जो मुख्य फसल हमारी होती है उस मुख्य फसल के साथ साथ जो अनावश्यक पौधे, अनावश्यक यानी कि जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, उगाते हैं, वो कहलाते हैं खरपतवार। जैसे आपने देखा होगा, सुना भी होगा, बथुआ है, जंगली जई है, जंगली जई, गेहूं सा, ये क्या होते हैं? और भी होती है गाजर घास, गाजर घास, ये सब क्या होते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। तो मुख्य फसल के साथ साथ जो अनावश्यक पौधे अपने आप उगाते हैं वो कहलाते हैं खरपतवार। और इन खरपतवारों को हटाने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? निराई गुड़ाई की जाती है। वैसे खरपतवार नियंत्रण की रासायनिक विधि भी होती है जिसमें रसायनों का उपयोग करके खरपतवार को हटाया जा सकता है। तो ये हो गई निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई के बाद बात करते हैं, जब निराई गुड़ाई हो गई, पूरी तरह से हम उसकी सिंचाई कर देते हैं समय समय पर आवश्यकता करने के बाद, तो बात आती है कटाई। कटाई से तात्पर्य होता है कि जब फसल सिंचाई वगैरह करने के बाद जब पक जाती है तो पकने के बाद हम उसको काट करके खेत पर रख लेते हैं, तो ये कहलाती है कटाई करना। जब उसकी कटाई हो जाती है और कटाई होने के बाद वो सूख करके जब तैयार हो जाती है, तो तैयार होने के बाद हम उसकी थ्रेसिंग करना क्या है? थ्रेसिंग करने से तात्पर्य होता है कि फसल को पकने के बाद दाने और भूसे
दोनों को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। अर्थात चारा अलग और दाना अलग, ये क्रिया की जाती है, वो होती है थ्रेसिंग की क्रिया। थ्रेसिंग करने के बाद हमारे पास जो दाना प्राप्त हो जाता है उसको क्रिया की जाती है भंडारण की। लेकिन भंडारण करने से पहले उस फसल को, जिससे हमने दाना प्राप्त किया, उस दाने को सुखाया जाता है। सूखा करके इस प्रकार से भंडारित किया जाता है जिससे कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा या कोई भी प्राकृतिक, जैसे कि कोई भी चूहे होते हैं, इनके द्वारा उसको खराब ना हो। तो भंडारण करने से पहले उन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और भंडारण करने के बाद जब हम इसको मंडियों में बेचते हैं, मंडियों में ले जा करके बेच देते हैं। और जो मंडियां होती हैं, उन मंडियों के अंदर इन अनाजों को भरने के लिए बड़े बड़े भंडार गृह बनाए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े कमरे, जैसे हॉल कहते हैं, भंडार गृह होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? साइलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइलो कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पढ़ा 8th क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक था फसल प्रबंधन। फसल प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, उन सब के बारे में। तो आज का आपका जो टॉपिक है फसल प्रबंधन, ये कंप्लीट। थैंक यू।